Hey guys, welcome back to the channel. I am Chaitanya Kedia. So yes, finally I'm gonna talk about my CS journey. Lot of people have been asking to make a video about my CS journey. But पता है क्या, मैं हमेशा से सोचता था मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा एडिट करके, बहुत सारा कुछ उसमें इफ़ेक्ट्स डाल के बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा. बट फिर मैंने फाइनली रियलाइज़ किया यार देखो ये सी एस जर्नी है. सो इट शुड बी वेरी रॉ एंड ऑथेंटिक. यहाँ पे कोई मैं मूवी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है. बहुत रॉ कन्वर्जेशन करूँगा मैं इस पूरी वीडियो में. इसमें मैं अपने अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस मैंने क्या फेस करे, मैंने कैसे सी एस क्लियर किया विद सेल्फ स्टडी इन फर्स्ट अटेम्प्ट वाइल डूइंग माई लॉ, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करी, हाउ डिड आई फाइंड इंटर्नशिप एंड स्टफ. तो मैं उससे रिलेटेड सारी बातें करूँगा, ठीक है. थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, सो आई होप यू आर गोना एंजॉय इट. एंड शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर, ठीक है. आफ्टर माई ट्वेल्थ आई हैड टू ऑप्शंस इन माई हैंड, ईदर टू गो फॉर सी ए और गो फॉर लॉ, ठीक है, एल एल बी. यार मेरे घर में ना सब सी ए, मतलब भाई जिसको देखो सब सी ए बन चुका है. दे आर लाइक ट्रूली प्रॉपर मारवाड़ी फैमिली वाला वाइब, सी ए लोग भरे हुए हैं. बट मैं ना खुद पर्सनली नंबर्स में अच्छा नहीं था, मेरी मैथ्स वगैरह बहुत वीक थी. तो मुझे पता था यार मैं सी ए अगर बन भी जाता हूँ तो मैं अच्छा सी ए नहीं बन पाऊँगा और मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगा. प्लस मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था लॉ फील्ड में, थ्योरी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मैं काफ़ी अच्छा कर पाता था. तो आई थॉट लेट्स गो फॉर लॉ. तो मैंने पुणे में एक कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है. आफ्टर ज्वाइनिंग माई कॉलेज इन फर्स्ट ईयर मैंने डिस्कवर किया यार सी एस भी कुछ चीज़ होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट कोर्स. क्योंकि बहुत उस टाइम पे 2017 में बहुत चल रहा था सी एस प्लस एल एल बी का बहुत स्कोप आने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है. तो आई थॉट लेट्स एनरोल फॉर सी एस ऑल्सो एंड लेट्स डू इट साइमल्टेनियसली विद माई लॉ कॉलेज एज वेल. तो मैंने सी एस में एनरोल कर लिया. और उसके ना फर्स्ट उस टाइम पे सी एस फाउंडेशन होता था, ठीक है. तो सी एस फाउंडेशन की मेरे को मॉड्यूल्स आ गए एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था यार कि कोचिंग लेनी पड़ती है, नोट्स लेने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है. लिटरली आई हैड नो आइडिया. तो मैंने सी एस फाउंडेशन में तो सोचा कि यार चलो ठीक है खुद से ही कर लेंगे, मॉड्यूल पढ़ के देना है. मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखे, थोड़े बहुत गाइडेंस के लिए, कैसा क्या आता है, एग्जाम पेपर क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, एंड स्टफ समझने के लिए. एंड आई गेव माई एग्ज़ाम्स. मैंने सी एस फाउंडेशन पुणे में ही प्रिपेयर किया था. वहीं पे जाके सेंटर पे जाके पहले देना पड़ता था. तो वहाँ पे 2 दिन गया मैं, पेपर वगैरह दिए. एंड यू वोंट बिलीव, लिटरली 2 नंबर से मेरी रैंक रह गई थी सी एस फाउंडेशन में. जब मेरे को पता चला आई वॉज लाइक लिटिल सैड, बट एट द एंड ऑफ द डे यार पास हो गए भाई. वो खुशी हो रही थी, हाँ हाँ चलो सी एस फाउंडेशन क्लियर हो गया, अब सी एस एग्जीक्यूटिव में आ गया एंड स्टफ. तो फर्स्ट ईयर वो निकला एंड नाउ आई वॉज इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है. एग्जीक्यूटिव में आने के बाद तो पता नहीं चला कि क्या होता है, बट जब मॉड्यूल आए, जब मेरे को मॉड्यूल डिलीवर हुए मेरे हॉस्टल में पुणे में, इतनी मोटी मोटी बुक्स देखा एंड ऑल, आई वाज लाइक लिटरली इन शॉक. भाई मैं इतना सारा पढ़ूंगा कैसे, राइट. क्योंकि यार कुछ गाइडेंस नहीं था, कुछ पता नहीं था, ना कोचिंग थी ना कुछ था. तो यार एक चीज़ और थी कि मैंने कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं की, उसके पीछे रीज़न ये था, मैं ऑलरेडी फुल टाइम एल एल बी कर रहा था, मैं रोज़ कॉलेज जाता था एंड स्टफ. तो उसमें भी बहुत सारा एक्सपेंस हो रहा था मेरी पढ़ाई के रिलेटेड. तो यार मैं अपने पेरेंट्स पे सी एस का भी एडिशनल बर्डन नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैंने कोचिंग के बारे में पता किया था, बट दे वर चार्जिंग अप्रॉक्स 40 to 50,000 फॉर बोथ ग्रुप्स एग्जीक्यूटिव का. तो मेरे को लग रहा था वो थोड़ा सा ज़्यादा है. तो यार मैंने क्या किया, सिंपली आई जस्ट बॉट नोट्स फ्रॉम दोस, ठीक है. कोचिंग मैंने उस टाइम पे अग्रवाल क्लासेस चलते थे पुणे में, जो कि अब येस एकेडमी में कन्वर्ट हो गया है, सेम फैकल्टीज़. तो मैंने अग्रवाल क्लासेस और इंस्पायर एकेडमी के मिक्स में लेके नोट्स वगैरह ले लिए, जिस जिस सब्जेक्ट के मेरे को अच्छे रिव्यूज़ मिले. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव बाय माई सेल्फ स्टडी, ठीक है. मैं पढ़ता रहा, समझ में आ रहा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, कैसे कैसे करना है, एक एक सब्जेक्ट का टारगेट बनाया, खुद एनालाइज किया. यार एक बेनिफिट जो था, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली लॉ भी कर रहा था, तो मुझे इंटरप्रिटेशन करने में मुश्किल नहीं आती थी सी एस के एक्ट्स वगैरह पढ़ने में, कंपनी लॉ पढ़ने में, सेबी के रेगुलेशंस पढ़ने में, ठीक है. तो मेरे को उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती थी मॉड्यूल पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में. तो यार वो मेरे को थोड़ा सा ईजी हो गया मेरे लिए. आफ्टर दैट आई केम टू जयपुर. मैं उसके बाद सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल, मैंने सारे अटेम्प्ट जयपुर में दिए थे, ठीक है. तो मैं जयपुर आया.
मेरा पहला एग्ज़ाम था रिटन सीएस का, ठीक है। द डे फाइनली अराइव्ड एंड मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी टाइप हो रही थी, बट ठीक है। तो मैं गया सेंटर पे, जाके देखा वहाँ पे है ना सब स्टूडेंट्स का ग्रुप था। लिटरली सब, लाइक ऐसा लग रहा था सब जानते हैं एक दूसरे को भाई, क्योंकि जयपुर में एक बहुत फेमस क्लासेस है, आई डोंट नो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स नाम से, ठीक है। एंड सब लोग एक दूसरे को जानते थे और मैं लिटरली अकेला, मैं किसी को नहीं जानता। मेरे पास कोई नोट्स बस वही थे मेरे जो थे अलग से, उन सब के पास चिन्मय ट्यूटोरियल्स के नोट्स थे, सबके नोट्स भी सेम और मेरे अलग से नोट्स थे। तो ठीक है, आई गेव माई एग्जाम्स एंड स्टफ एंड फॉर्चुनेटली सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, ठीक है। उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सी एस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया था August 25 को, ओके। मैंने रिजल्ट देखा और मैंने सीधा पुणे से पापा को फ़ोन लगाया एंड पापा को मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली, आपका बर्थडे गिफ्ट आपको मिल गया है एंड आई हैव क्लियर्ड सी एस एग्जीक्यूटिव। तो मतलब वो बहुत खुश हो गया कि मेरे बेटे का क्लियर हो गया एंड दैट टू ऑन हिज बर्थडे। तो वो बहुत एक पॉजिटिव, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो मोमेंट हमेशा कि यार बर्थडे के दिन मैंने क्लियर किया। तो एक बहुत इमोशनल और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, ठीक है। उसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। सो आफ्टर माई सी एस एग्जीक्यूटिव 2020 में लग गया लॉकडाउन, ठीक है। मार्च में लग गया लॉकडाउन, ठीक है। लिटरली ये हालत थी, मैं एक बैग लेके निकला था पुणे से जयपुर के लिए फ़्लाइट में। मेरी सारी बुक्स जो भी था सब कुछ वहीं की वहीं, ठीक है। मॉड्यूल्स मेरे सारे पुणे में थे। मैं जयपुर में आ गया। जून में अटेम्प्ट था, जून का अटेम्प्ट कैंसिल हो गया। आई होप मतलब कुछ लोगों को पता होगा, जून का जो 2020 का अटेम्प्ट था वो कैंसिल हो गया था। तो एवरीवन वाज लाइक कि यार चिल है भाई, बहुत चिल मोड में आ गए सब, पढ़ाई कर रहे नहीं है। मैं तो भाई पबजी खेल रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, बहुत चिल मज़े मार रहा हूँ। मतलब बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने उस पीरियड में, ठीक है। बट जैसे ही अगस्त आया, अगस्त हिट हुआ, तब मेरे दिमाग में घंटी बजना स्टार्ट हुई। आई एम लाइक कि यार ये क्या किया मैंने, लाइक आई लिटरली वेस्टेड 3 months 4 months, लाइक सो मच टाइम इन लाइक प्लेइंग गेम्स एंड स्टफ विदाउट रियलाइजिंग कि मैं क्या खो रहा हूँ, ठीक है। तब मेरे को बहुत तेज़ रियलाइजेशन हिट हुआ। मैंने तुरंत गया, मैंने नोट्स ऑर्डर किए, क्योंकि मेरे पास तो यार मॉड्यूल्स तक नहीं थे। तो मैंने नोट्स ऑर्डर किए, स्कैनर ऑर्डर किया, एटलीस्ट मेरे पास मटेरियल आया और मेरे पीसी में मॉड्यूल थे। ऐसा नहीं है मैंने मॉड्यूल देखा नहीं था, बट मैं पीसी में से देख रहा था, रेफ़र कर रहा था। जब मेरे पास नोट्स वगैरह आ गए, स्कैनर आ गया, मेरे को लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल आ गया है, तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अगस्त एंड वगैरह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की दिसंबर अटेम्प्ट के लिए फॉर सी एस प्रोफेशनल 3 ग्रुप के लिए। दैट वाज लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क, बट आई वाज लाइक कि चलो करते तो हैं, देखते हैं। मैंने करना स्टार्ट किया, मैं पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया था, मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू ग्रास्प लॉट ऑफ स्टफ। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, यार मैं जो कर रहा हूँ ना वो गलत कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव में तो क्या, मैंने पूरा 1 साल पढ़ाई किया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट किया, मैं पास हो गया। बट इसमें क्या हो रहा था, टाइम बहुत कम था, इतना ज़्यादा क्रंच टाइम था कि टू क्लियर दैट 3 ग्रुप्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और मुझे बहुत इम्पॉसिबल सा, डीमोटिवेटेड से लग रहा था। बट मैंने सोचा यार कि ठीक है, अपनी तो पूरी मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लगा के करते हैं, होगा होगा, नहीं होगा तो यार अटेम्प्ट तो है ही, है ना। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, मैंने सब्जेक्ट्स देखे, कौन से सब्जेक्ट इजी में आ रहे हैं, कौन से हार्ड में आ रहे हैं। टैक्स हार्ड में आ रहा है, ठीक है, इजी में आ रहा है, ये कौन से इजी में आ रहे हैं। ओपन बुक में कैसे स्कोर करना है सबसे ज़्यादा, ओपन बुक को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, मैंने वो चीज़ देखी, ठीक है। उसके बाद बाकी और किस सब्जेक्ट में मैं 60+ ला सकता हूँ और किस में अगर मैं 40 भी लाया तो भी चल जाएगा। तो वो मैंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई 3 महीने में अगर मुझे क्लियर करना था तो वन थिंग वॉज फॉर श्योर कि भाई प्रॉपर एकदम ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फुल प्रूफ। यहाँ पे एक भी लूप होल रहेगा तो आई एम डेड, आई एम लाइक नहीं, फिर तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाना ही जाना है। तो मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, सोचा समझा कैसे कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे काम करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की अलग अप्रोच। टैक्स में भाई प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, क्योंकि मेरा वो वीक था, ठीक है। लिखना कैसे, राइटिंग कैसे करनी है, आंसर्स कैसे लिखने, कीस लॉ कैसे अटेम्प्ट करने, हर सब्जेक्ट का अलग स्ट्रैटेजी मैंने बनाया। किसी भी सब्जेक्ट का सेम स्ट्रैटेजी तो था ही नहीं,
ठीक है। तो ये चीज़ जो मेरी जर्नी से तुम्हें सीखनी है कि हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट स्ट्रैटेजी होगी, और राइटिंग जो जो तुम आंसर लिख के आ रहे हो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने वाले हो, कौन सा नहीं करने वाले, ऑल दैट मैंने वो पूरा किया था। प्रॉपर रिसर्च करा, आईसीएसआई वेबसाइट तो मैंने छान के पूरी रख दी थी भाई। एक एक मैंने रिव्यू पढ़ लिया था, एग्जामिनर रिव्यूज़ आते हैं वो पढ़ लिया था, प्रीवियस ईयर सजेस्टेड आंसर सारे देख लिए थे, पैटर्न समझ लिया था, पूरा क्रैक कर लिया था। एक तरह से बोलते हैं ना कि तुम पैटर्न क्रैक कर ले, तो तुमने बोलते ना आजकल तो एल्गोरिदम क्रैक कर लिया भाई इसने, तो मैंने वो चीज़ कर ली थी। ठीक है, अब बारी आती है एग्ज़ाम्स की। अब यार एक दिन पहले तो सबको नर्वसनेस होती है, ऑब्वियसली मुझको भी हो रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, बट ठीक है। अब फर्स्ट पेपर मैं गवर्नेंस का दे के आया। इट वाज अ डिसेंट पेपर पहले पेपर के हिसाब से, कि हाँ मैंने ठीक किया एंड ऑल। मैं असली स्टोरी अब स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं क्या है कि घर पे आया, मैं 7 बजे वगैरह तक कुछ घर पे पहुंचा था। जब मैंने सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो कि सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर था, मैंने सेक्रेटेरियल ऑडिट ड्यू डिलीजेंस का मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया पढ़ना, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे कुछ नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है इन 3 महीनों में, इस सब्जेक्ट का मुझे एक वर्ड भी नहीं आता, मैं एक भी चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लिटरली मैं पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मैं पढ़े जा रहा था, मैं रिकॉल करने का, स्टफ याद करने का बहुत कोशिश कर रहा था, बट मुझे एवरी पासिंग मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता है। अब बज गए अप्रॉक्स 8 बज गए थे रात को। मैंने अपने रूम से मेरे भाई को टेक्स्ट किया, ठीक है, ही इज़ अ सीए, और वो मेरा एक तरीके से मेंटर है, और मैं उसको एक उस लेवल पे समझता हूँ कि भाई वो मुझे हर चीज़ में गाइड भी करता था। मैंने मेरे भाई को मैसेज किया, भाई रूम में आया एक बार। तो वो रूम में आया, मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो वो भी शौक में कि भाई ये कैसे बोल रहा है, कल पेपर है। तो वो बोला कि क्या हो गया तेरे को, क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा यार मैं जब पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप नहीं देता हूँ, बाकी दे दूंगा। तब मेरे भाई ने बोला यार तेरे से जितना हो रहा है ना तू उतना पढ़ ले, और फिर दे के आजा, एटलीस्ट दे के तो ऐसा अभी से गिव अप मत कर। तब भी मैंने बहुत ट्राई किया एंड ऑल, पर मैं ना 10 बजे सो गया था। मैं लिटरली, कल पेपर है रात के, मैं 10 बजे सो गया। लिटरली बहुत कम होता है जो 10 बजे लोग सो जाते हैं एक दिन पहले। तो मैं सो गया, सुबह उठा मैं 7 बजे। मेरे को लिटरली वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, एंड स्टमक एक बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक चीज़ समझो, ये सब पूरा दिमाग खेल था, फिजिकली कुछ भी इशू नहीं था। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था, इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा था कि ये सब बॉडी में होने लग जाता है, कि वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, ऑल दैट स्टफ होने लग गया था। तो यार मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने चाय टोस्ट वगैरह बनाया। डाइनिंग टेबल पे मैं गया, वहाँ पे पापा भी बैठे थे। तो पापा ने मेरे को एक सिंपल सी बोला कि क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा यार कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो पापा ने बोला चल ठीक है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अपन, कि तू अपन चलेंगे एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे तू अपना रोल नंबर जो फर्स्ट पेज में डिटेल लिखता है ना वो लिख देना, और 1 घंटा बैठ के वापस आ जाना। 1 घंटा मिनिमम बैठना रहता है अपन को। तो 3 बजे वापस आ जाना, अपन वापस घर आ जाएंगे, बट चलते हैं एग्ज़ाम तो दे के आएंगे। तब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार जाना तो है ही, तो वाई टू नॉट रिवाइज। तो मैंने ना 3-4 घंटे जो भी रिवाइज किया कर लिया। मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर सामने आया, यू वोंट बिलीव, मेरे को सब कुछ वापस याद आ गया, पूरा A to Z। क्योंकि यार SSC MDD में पहली बात तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो मेरे को यार लिटरली एक एक आंसर आ गया। मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट किया, एंड आई स्कोर्ड अप्रॉक्स 55 to 60 के बीच में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तब उस मोमेंट पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार ये सब दिमाग खेल खेलता है। तुम एक दिन पहले जो भी तुम्हें लग रहा है वो सब एक तरीके से डर है और ऑल दैट स्टफ। तुमने जो 3 महीने पढ़ाई करी है ना उसका रिजल्ट तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में मिल जाएगा। और वो मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रियलाइज़ हो गया। एंड देन मेरे जो जितने भी पेपर गए बहुत अच्छे से स्मूथली गए, कुछ ऊपर नीचे हुए हुए, बट फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड माई CS एग्ज़ाम्स, ठीक है। 25 फरवरी को रिजल्ट आया था। आफ्टर दैट एक और, तब यार लगा यार भाई बहुत कुछ अचीव कर लिया, हाँ चलो CS क्लियर हो गया एंड स्टफ। बट यार बैटल तो तब शुरू होता है, असली बैटल तो तब शुरू होता है। अब यार CS क्लियर हो गया इतनी मुश्किलों से, इतनी उल्टियाँ करके, राइट, इतना कुछ गो थ्रू करके, सेल्फ स्टडी से
12-12 घंटे पढ़ के एकदम, क्योंकि लास्ट के 3 महीने तो मैं यार एकदम गायब हो जाता हूँ, आई एम लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। मेरे दोस्तों को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किसी को नहीं पता, मैं लिटरली सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था लास्ट के 2-3 महीने, राइट। जब सब कुछ क्लियर हो गया, अब आरी आती है ट्रेनिंग ढूंढने की। यार अब ट्रेनिंग से भी सबके हाई होप्स रहते हैं यार, हम बड़ी जगह से ट्रेनिंग करें, बड़ा कुछ करें, सीएस किया है तो अच्छी जगह से करें। तो मैंने ट्रेनिंग ढूंढना स्टार्ट करी, 1 महीना 2 महीना। अब उस टाइम क्या था कि लॉकडाउन चल रहा था, सेकेंड वेव चल रही थी, तो है ना कोई ले नहीं रहा था ट्रेनीज़ को, और वर्क फ्रॉम होम मोड चल रहा था, तो ज़्यादातर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं, बहुत मुश्किल थी। 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तब सोचा चलो सीएस की तो इंटर्नशिप बाद में कर लेंगे, लॉ की ढूंढता हूँ, लॉ की भी नहीं मिल रही। बहुत डीमोटिवेटेड सा फील होता रहा, 2 महीने ट्राई करता रहा, 3 महीने लिटरली, ऑलमोस्ट 3 महीने हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे को एक होप दिखा, फ्लिपकार्ट की ट्रेनिंग मेरे को आईसीएसआई के प्लेसमेंट पोर्टल पे दिखी। मैंने अप्लाई किया, एंड थैंक गॉड फॉर्चुनेटली वहाँ से उनका रिप्लाई आ गया, उनके एचआर का। मेरे 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, मेरी एचआर राउंड वगैरह हुआ, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम इन फ्लिपकार्ट। उन्हीं का लैपटॉप वगैरह आ गया, सब कुछ बहुत सीमलेसली काम चालू हो गया। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन वगैरह मुझे कर दिया, घर पे भी काम करने से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड फ्लिपकार्ट की ट्रेनिंग चलती रही, बहुत अच्छी जर्नी हुई। फिर मैं ऑफिस गया, बैंगलोर शिफ्ट हुआ, एंड आई यू नो कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग इन फ्लिपकार्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑफिस का, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से बात करने को मिला, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, नॉट ओनली इन लीगल, बहुत दूसरे दूसरे टीम्स के भी मैंने बहुत सारे कलीग्स से बात करी, फाइनेंस टीम से बात करी, आईटी वालों से भी बात करी। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा जो एक्सट्रोवर्ट नेचर था वो बाहर निकल रहा था फ्लिपकार्ट में थोड़ा, है ना। बहुत सारे इवेंट्स वगैरह हुए, ऑर्गेनाइज हुए, बहुत मज़ा आया। आफ्टर फ्लिपकार्ट फिर बारी आती है मेंबरशिप वगैरह की, ट्रेनिंग्स वगैरह कर ली, सब कुछ कर लिया, मेंबरशिप वगैरह मिल गई। फिर बारी आती है जॉब ढूंढने की, ठीक है। यार देखो, मैंने जॉब तो ढूंढ ली थी लॉ फर्म में, निशित देसाई एंड एसोसिएट्स, बट जो मेरी पहली जॉब थी उसमें भी मतलब मैं ना बहुत बेसिक सीएस वाला काम कर रहा था। देखो सीएस का काम इट्स गुड, बट मेरे को यार अंदर से डिज़ायर था कि मेरे को थोड़ा लीगल में भी जाना था, जहाँ पे सीएस प्लस लीगल जो मेरी नॉलेज है ना उसका मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैं और ढूंढता रहा, बहुत मुश्किल के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद आई फाउंड अ वे टू जंप इन टू अ एक्चुअल लॉ फर्म एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, एंड आई मेड दैट शिफ्ट, एंड yes, that was the whole journey from starting to the end, to the to where I am right now, where I am working. And it has been a really big roller coaster managing all the things with फुल टाइम लॉ स्कूल एज वेल। लॉ स्कूल का तो यार अलग ही स्टोरी है, मैं उसके लिए भी एक कभी वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके किस्से बताऊंगा जो कि तुम लोग को सुनने में बहुत मज़ा आएगा, एंड द एक्सपीरियंसेस दैट आई वेंट थ्रू। बट हाँ, जो भी मैंने गलतियाँ करी, आई होप तुम लोगों ने सीखा होगा एंड समझा होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी एक्चुअली टू क्लियर दीज एग्ज़ाम्स। एंड एक चीज़ पता है मैंने रियलाइज़ करी यार, सीएस करना मुश्किल नहीं है। सीएस में क्या होता है कि तुम्हें एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट करना है ना, मेन पॉइंट वहीं पे आ जाता है। तुम लोग पढ़ लोगे, तुम सब पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कोई बिना पढ़े जा रहा है एग्जाम देने, राइट। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कोचिंग ले रहे हैं, सब हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं, बट पास कुछ ही हो पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कैसे आंसर लिखने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। तो जब मैंने है ना यार, लिटरली मैंने जब 3 महीने में क्रैक किया ना ये चीज़, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट, राइट हार्डवर्क एज वेल। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ना तो भाई 12-13 घंटे पड़ेगा अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, बट येस, इफ़ अप्लाइड द राइट स्ट्रैटेजी यू गाइस कैन क्लियर सीएस in the very first go as well, ठीक है। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट,
एंड आई होप यू इन्जॉयड द होल जर्नी। मैंने इसको बहुत रॉ रखा, मैंने इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं बनाना चाहता था मैं, क्योंकि मैं चाहता था वन ऑन वन कुछ कन्वर्जेशन टाइप हो जिसमें मैं रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ एंड रियल बात करूँ। नॉट लाइक कि मैं बहुत कुछ वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं पढ़ते हुए दिख रहा हूँ, मैं ऑफिस जाते हुए दिख रहा हूँ, ऑल दैट स्टफ इज़ लाइक वो बहुत फेक लगता है। मैं इसको बहुत ऑथेंटिक और रॉ फॉर्म में रखना चाहता था एंड आई होप कि तुम लोग को पसंद आया होगा मेरा ये बहुत रॉ और ऑथेंटिक कन्वर्जेशन ऑफ माई सी एस जर्नी। ठीक है, एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। मैं और भी कोशिश करूँगा और डीप में जाके वीडियोस बनाने की, एनालिसिस करके तुम्हें गाइड करने की। एंड आई हैव ऑल्सो लॉन्च पर्सनल मेंटरशिप एज वेल। जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको प्रॉपर लाइक एक पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए, तुम उसके थ्रू भी आ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन डेफिनेटली वर्क टुगेदर। अदरवाइज मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। एंड यस, so definitely you can reach out to me on Instagram @19 Chaitanya or on LinkedIn Chaitanya Kedia. So stay tuned on the channel, subscribe to the channel. I hope you like this video and see you soon guys. Take care. Bye bye.